नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, देश भर में चुनाव चल ही रहा है। आप सबको, हमको, सभी लोगों को मालूम है कि जनरल इलेक्शन देश में चल रहा है। मतलब लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव चल रहा है और मतलब सारी पार्टियां लगी हुई हैं चुनाव में। मतलब चुनाव का टाइम है तो क्यों मौका चूकेगा। और मोदी जी 10 साल से सरकार में हैं तो वो अलग जमे हुए हैं और विपक्ष भी मतलब उनके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन साहब, देश में एक जगह ऐसी है कि जहां जो है इलेक्शन, चुनाव नोटा लड़ रहा है। नोटा, वो नोटा जो टर्म है ना, नन ऑफ द अबव, माने उपरोक्त में से कोई नहीं। वो जो ईवीएम मशीन में पूरी लिस्ट दी होती है उम्मीदवारों की, तो सबसे आखिर में जो है नोटा होता है। नन ऑफ द अबव माने ऊपर जितने भी नाम दिए गए उनमें से कोई हमें पसंद नहीं है। तो कई सारे लोग नोटा दबा के आते हैं। मतलब हर चुनाव में ऐसा होता है जब से इसका प्रोविजन किया गया है, प्रावधान नोटा का। हालांकि आज तक जो है इसका रिजल्ट जो है नोटा के पक्ष में गया नहीं है, जहां तक ये जो लोकसभा या विधानसभा के चुनावों का संबंध है। लेकिन साहब, नोटा जो है चुनाव लड़ रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। और वो जगह कौन सी है उसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, देश के लोगों को, दुनिया को, कि जो है एक जगह ऐसी है जहां मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, महान मतलब बहुत महान, जिसकी जो है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका मतलब पूरी दुनिया में डंका बजता है, भारत में छोड़िए पूरी दुनिया में, और विश्व गुरु बनने ही वाला है भारत। ऐसी पार्टी जो है नोटा से मुकाबला कर रही है। और वो शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। आर्थिक राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, इंदौर की मिनी बॉम्बे, मिनी मुंबई। तो इंदौर में साहब जो है नोटा एकदम छाया हुआ है और घर घर पहुंच रहा है नोटा। इंदौर में एक कोई समिति बन गई है, संविधान बचाओ समिति, लोकतंत्र बचाओ समिति। कहते हैं कि मतलब कांग्रेस का इसमें समिति बनाने में रोल है। और कांग्रेस का रोल क्यों है? कांग्रेस का ही जो कैंडिडेट था अक्षय कांति बम, तो बम साहब जो है वहाँ उन्होंने नामांकन वापसी के आखिरी दिन समझिए आप। क्यों कह रहे हैं आखिरी दिन? क्योंकि आखिरी दिन नाम वापसी का जब आखिरी दिन है तो कोई नाम तो भरने का सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने नाम वापस ले लिया था अक्षय कांति बम ने। तो कांग्रेस सड़क पे आ गई। वो मतलब अपने कैंडिडेट को ऐसे आदमी को टिकट दिया कि मतलब अब ये भी एक सवाल है जो मतलब पिछले वीडियो में भी मैंने किया था कि कांग्रेस अपने आदमी को संभाल नहीं पा रही है। ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो मतलब एन वक्त पे उसको धोखा दे रहे हैं। तो खैर वो अलग विषय है। लेकिन उन्होंने चूंकि नाम वापस ले लिया, कांग्रेस सड़क पे आ गई, तो कांग्रेस अब नोटा के पीछे लग गई है। और चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में अक्षय कांति बम के नाम वापसी लेने का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये जो रचना की गई, ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया, इसके जो मतलब सर्वे सर्वा थे वो थे इंदौर के कद्दावर नेता बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय। क्योंकि बम साहब जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ कार में, मतलब रमेश मेंदोला भी बैठे हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, बड़े कद्दावर किस्म के इंदौर शहर के, तो उनके साथ जो है कार में बैठे हुए हैं और वो नाम वापस वाला कार्यक्रम चला, नाम वापस ले लिए गए। तो साहब जो है वो चूंकि क्या है कि इंदौर जो है सिविक सेंस के मामले में या नागरिक धर्म निभाने के मामले में बड़ा जागरूक शहर है। वहाँ के लोग, इंदौरी जो है इस मामले में पीछे नहीं हटते हैं। वो फिर जो है प्रायोरिटी पे, प्रमुखता पे जो है नागरिक धर्म को रखते हैं। तो इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई क्योंकि ये माना गया कि ये सब जो है बीजेपी का ही किया हुआ है, किया धरा है। मतलब क्योंकि सूरत, इसके पहले गुजरात का सूरत जो आपको पता ही है कि वहाँ जो है मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट के जो प्रस्तावक थे उनके दस्तखत को लेकर के वो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था और मतलब वो चुनाव मैदान से बाहर हो गए थे वो। और बीजेपी उम्मीदवार को जो है चुनाव का प्रमाण पत्र भी मिल गया जीत का, क्योंकि बाकी जो उम्मीदवार थे वहाँ वो सब विड्रॉ कर लिया था उन्होंने फॉर्म। इंदौर में भी ये सिलसिला शुरू हुआ था, मतलब ये प्रोजेक्ट चलाया गया, इसको कोशिश की गई कि जो रिमेनिंग उम्मीदवार हैं, मतलब बीजेपी के घोषित उम्मीदवार शंकर लालवानी जो सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ 13 उम्मीदवार और थे। कम्युनिस्ट पार्टी के कोई पवार साहब थे और वो संघ से जो बाहर किए गए हैं अभय जैन साहब, वो निर्दलीय, वो भी मैदान में थे। तो इस तरह से 13 लोग थे। और मतलब एक कोई लोकल अखबार है, उसने स्टोरी की है द वायर के हवाले से, जिसमें लिखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के पवार साहब पे प्रेशर डाला गया। वो मतलब जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के पुलिस अधिकारी ने उनको कहा कि भाई आप बीजेपी के नेताओं से मिल लो, वो आपसे बात करना चाहते हैं।
पवार ने ये फिर बताया कि उनके जो प्रस्तावक थे उनको मतलब खरीदने की कोशिश की गई, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग कलेक्ट्रेट में सबको इकट्ठा कर लिया गया था, मगर वो आए ही नहीं। वो बहरहाल वो 13 उम्मीदवार भी मैदान में हैं, लेकिन जो नोटा है वो छाया हुआ है। अब हो क्या रहा है, इंदौर में रैली निकल रही है, मौन रैली निकल रही है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। वो जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, ऑटो रिक्शा है, बसें हैं, उन पे पोस्टर चिपका दिए गए हैं। और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, पूरी पार्टी हिल गई है। मतलब हालत ये है कि जो 8 बार की सांसद हैं इंदौर की, 8 चुनाव जीते उन्होंने लगातार 1989 से, सुमित्रा महाजन, उनको कहना पड़ा कि भाई ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ये क्यों किया गया। हम तो मतलब भारतीय जनता पार्टी लाखों वोट से वैसे ही जीतती है, इंदौर शहर है, मतलब इंदौर का मनोविज्ञान ही भाजपामय हो गया है एकदम 1989 के बाद। जैसे भोपाल का हो गया है, राजधानी है मध्य प्रदेश की, वैसे इंदौर का हो गया है। आप किसी को भी खड़ा कर दो, लाखों वोट से जीतेगा। ये कौन कह रहा है? सुमित्रा महाजन कह रही है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास कुछ फोन आए जिसमें बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बड़ी नाराजगी व्यक्त की फोन पर, और ये कहा कि हम तो अब नोटा के पास जाएंगे। वास्तव में ये मेरे भी समझ के परे है। ये भी वास्तव में मेरे लिए एकदम अचानक था कि और क्यों करा, ये मेरे समझ से बाहर है। आवश्यकता वास्तव में नहीं थी। क्यों करा, ये मेरे समझ से बाहर है। आवश्यकता वास्तव में नहीं थी और हम तो जीत रहे थे। अच्छा, ये उम्मीदवार कहीं ऐसा मुझे ताकतवर मुझे तो नहीं लगा कि कोई बड़ा कई भले भले लोगों के मुझे तो फोन आ रहे। अब मुझे वो तो उनको समझाना पड़ रहा है। वो बोले भाजपा की ये बात नहीं हमको पसंद, जो वास्तव में भाजपा बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे। बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे। बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे। बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे। तो अब आलम क्या है कि प्रधानमंत्री जब इंदौर हवाई अड्डे पे उतरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोचिए आप, उनको पूछना पड़ रहा है कि भाई सुना है इस बार इंदौर में पोलिंग कम होने वाली है। भाजपा वैसे ही परेशान है, मतलब जो 3 चरणों में जो 3 फेज हुए हैं उनमें पोलिंग परसेंटेज गिरने से वैसे ही पार्टी जो है थोड़ा मतलब टेंशन में है, थोड़ी दबाव में है, और ये और कर दिया। अच्छा, आप लाख कहें कि साहब हमने नहीं किया है, मगर अक्षय कांति बम नाम वापसी करने के अगली सुबह आज नाम वापस ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए, और अगले दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि साहब वो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और वो ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मतलब वो जो एक थीसिस है जो बना रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो लोग उस थीसिस को पढ़ते हैं और भाजपा का शाल ओढ़ लेते हैं और उनको एक नारियल पकड़ा दिया जाता है। तो ऐसे ही अक्षय कांति बम आ गए बीजेपी में। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते तो फिर सवाल ये उठता भाई कि भाई मतलब अक्षय कांति बम का ही है ये मामला जो कुछ है। तब सोच भी सकते थे लोग, लेकिन अब तो लोग देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। अच्छा, मजेदार एक बात और है कि आप ये देखिए कि न शंकर लालवानी को पता था, न सुमित्रा महाजन ने तो ऑन रिकॉर्ड कह दिया, कोई जानकारी नहीं। और जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश में जो एक न्यू ज्वाइनिंग टोली बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के, उसके मुखिया हैं वो एक्स होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा। तो मिश्रा जी को भी जानकारी नहीं थी कि भाई ये हो रहा है। तो इंदौर के जो बीजेपी के जो कर्ता धर्ता हैं, पता नहीं वो खुद की मार्कशीट में मतलब अंक बढ़ाने के लिए किया गया जो भी है, लेकिन जबरदस्त मतलब किरकिरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी। और वर्कर को भी मजा ही नहीं आ रहा। कार्यकर्ता जो आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस को परास्त करके जीत हासिल करता और उसका फिर बहुत जब मार्जिन आता, क्योंकि शंकर लाल ललवानी पिछला इलेक्शन करीब 5,47,000 वोटों से जीते थे, 5,05,5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे वो। बीजेपी कह रही है कि साहब 8 लाख से जीतेंगे और ये है और वो है, लेकिन ऑटो रिक्शा पे और उस पे बसों पे जो लगे हुए हैं बैनर पोस्टर वगैरह नोटा के, उसको निकलवा भी रहे हैं बीजेपी के लोग। बहुत परेशान है, बहुत, क्योंकि शहर अलग मिजाज का है, उसकी तासीर अलग है। वो चाहे कितना ही ध्रुवीकरण हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन वो इस मामले में जो मतलब नागरिक धर्म निभाने में मतलब शुचिता को पसंद करते हैं लोग कि भाई ठीक है, मतलब राजनीति में आप करिए, मगर इस हद तक, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है ना भाई। जब देख ही रहे हो आप, वोट दे ही रहा है मनुष्य, भर भर के दे रहा है वोट, पर ये क्यों?
अच्छा, फिर इसका असर केवल इंदौर तक हो तो भी बात समझ में आए? बाहर जो दूर दराज के इलाकों में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में लोग बैठे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं क्या कि भाई किसकी कार में अक्षय कांति बम जाके बैठ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और मतलब कौन उनके पीछे है? तो नोटा जो है छा गया है इंदौर में और नोटा जो है चुनाव लड़ रहा है साहब। अब नोटा को कितने वोट मिलते हैं, मतलब इतिहास रचने के मूड में है नोटा। इतिहास 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितने वोट मिलते हैं उसको, क्योंकि बीजेपी के भी कई जो शुभचिंतकों ने तय किया है कि भाई अब की बार तो नोटा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको सोचा कि बताएं कि भाई एक शहर है भारत में जहां नोटा चुनाव मैदान में है और बड़े मतलब दमदारी से मैदान में किला लड़ा रहा है वो नोटा। तो आपको ये अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।